बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वासिअल कवमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन आप देखते हैं बज़्म अक़ीदत, और बज़्म अक़ीदत में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद सईदी। मोहतरम सामाईन, रमज़ानुल मुबारक गुज़रता जा रहा है और अशराए जहन्नम से निजात में हम शामिल हैं। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएँ, अल्लाह पाक हम सब को जहन्नम से निजात अता फ़रमाएँ। और आज शब जुम्मा है और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है। अल्लाह पाक हमें फिर से हर साल रमज़ान मदीना नसीब फ़रमाए और ये कोविड-19 से अल्लाह पाक हमारी जान छोड़ाए, ताकि हम मदीने पाक जिस तरह पहले करते थे सरकार के रोज़ा पुरनवार पर, इसी तरह करते रहें। आए मैं आपको अपने जो मेहमान हैं हमारे, उनका मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ। आज हमारे साथ बहुत मारूफ शख्सियत और बिल्डर्स हैं, जनाब मोहम्मद सुहेल शमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? आप आए बज़्म अक़ीदत में, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। एक और मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब आसिम शहजाद साहब हमारे साथ हैं, जो कि हेयर स्टाइलिश हैं और आज जो हेयर कटिंग करवाई है हमारे आसिम भाई ने की है, और आसिम भाई आज हमारे मेहमान हैं। आसिम भाई मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल तबीयत ठीक है? रमज़ान अच्छा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजर गया। अब तो गुजर गया, लेकिन अब तो जो सीज़न है आपका वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होगा ना, कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी सख्तियाँ हो गई हैं। ओवरऑल सबके साथ ही ऐसा ही है बेचारों, लेकिन आप ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ना। अच्छा, एक और हमारे मेहमान हैं और बहुत अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इनको अच्छी शख्सियत से नवाजा है और बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, जनाब सैयद अनस इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, अरबी तोप में माशाल्लाह। मैं पहले समझा कोई अरबी आया हुआ है। इस तोप को निस्बत मदीने पाक से माशाल्लाह वहाँ से परचेज किया था मैंने। आज मेरा दिल चाहा, मैंने कहा शब जुम्मा है और वहाँ की तो हर चीज़ हमें प्यारी लगती है। जी जी, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अनस भाई अपना इनका ट्रैवल का काम है और अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, इस तरह इनका काम भी ज़्यादा मुतासिर है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाशरी पढ़ने वाली आज हमारे साथ मौजूद एक बार फिर अनम अबरार। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ बज़्म अक़ीदत में। और एक और बहुत अच्छा पढ़ने वाली माशाल्लाह वजिया शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको खुशामदीद कहता हूँ बज़्म अक़ीदत में। अच्छा, हमारी बज़्म अक़ीदत का जो आगाज़ हम्द बारी ताला से होता है, अल्लाह की हम्द व सना से होता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा खूबसूरत हम्द बारी ताला पेश करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबके सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और बेकसों को
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह वजिया शेख, बहुत खूबसूरत हमद बार ताला आपने पेश की। अल्लाह पाक ख़ास फजल और ख़ास करम फरमाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सुहेल भाई माशाल्लाह रमज़ान गुजर गया जी। कैसे गुजारते हैं रमज़ान आप? रमज़ान बस छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं अपने, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बाकी तो तरावी शहरी माशाल्लाह तरावी 6 रोज़ा 7 रोज़ा या नहीं, पूरे तरावी में कोशिश करता हूँ कि मैं मस्जिद में जो 27 रोज़ा 29 रोज़ा कंटिन्यू पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। यानी 6 रोज़ा 7 रोज़ा वाले कोई मुझसे पढ़ी नहीं जाती इस तरह के मकसद, वो पढ़ के फिर छोड़ते रहो, फिर पढ़ते रहो, फिर छोड़ते रहो, क्या ज़रूरत है। इससे बेहतर है कि आदमी जब रमज़ान है एक तो मिलता है, अल्लाह पाक खुशनसीबी सुहेल भाई आप भी माशाल्लाह हर साल रमज़ान मदीना पाक में हाँ मेरा होता था। अब तो खैर कोविड की वजह हाँ, से ये पिछला साल हो रही है, पिछले साल और ये साल 2 साल रह गए। बाकी कंटिन्यू में जा रहा हूँ 97 से रमज़ान वहीं गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान माशाल्लाह। था। अच्छा मुझे बताइए कोविड-19 से जो आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, हाँ इसके अलावा भी बहुत सारे बिल्डर्स आए हमारे पास, लेकिन सबकी राय अलग अलग होती है। आप क्या कहते हैं? कोविड-19 से यार अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं शहजाद भाई। इसमें क्या किया जाएगा कि जीना तो पड़ेगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो मार्केट की क्या पोजीशन है? मार्केट बायर है? की सेलिंग बस ये है कि उस निस्बत से नहीं, दरअसल हमारा जो काम है जी वो इस तरह है कि लोग कमाएंगे तो हमें देंगे, क्योंकि ज़रूरत ज़िंदगी के हिसाब से हाँ। घर लिए जाते हैं। हाँ रियल इस्टेट से जो ताल्लुक जी। रखते हैं वो तो ज़िंदगी के हिसाब से लेते हैं कि मकसद किसी के पास अब वो शेयरिंग करते हैं अपने के मकसद हमारे अफराद बढ़ गए, अब अफराद को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो फिर वो घर लेना आते हैं। लेकिन अभी उस ओवरऑल दुनिया में एक डिस्टर्बेंस चल रही है। अल्लाह पाक इसके साथ आसानी करते, रब्बे करीम करेंगे अल्लाह इंशाअल्लाह पाक करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह पाक क्योंकि अब रहम तो साल से ऊपर टाइम हो गया। हाँ अब ये आगे की और सुन रहे हैं, अभी पता नहीं, अल्लाह रहम अभी तो और करे। सख्त हो गया माशाल्लाह। अगर ये सख्ती और हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा, अल्लाह लेकिन निज़ाम है अल्लाह है ये, और रमज़ान की सबके बरकत से साथ अल्लाह है। पाक अल्लाह बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। आपसे मजीद बात करेंगे। इंशाअल्लाह। अनस इमाम साहब हमारे साथ मौजूद। अनस भाई रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा। और माशाल्लाह मैंने देखा है कि रमज़ान की रौनकें एक हाँ। पाकिस्तान में और एक मदीना में हाँ हाँ सबसे ज़्यादा रौनकें यहीं पर होती है सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लोग बांट रहे हैं, हाँ। इतना बांटते हैं माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला यहाँ पर लोगों को इतना नवाजता है कि यहाँ पर बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान में रमज़ान मज़ा। गुजारने में, बहुत अच्छा लगता है। बाकी ज़्यादातर तो काम स्लो है कोविड की वजह से। ये पेंडेमिक ऐसा आया हुआ आपका है, काम तो बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा। काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, काफ़ी हमारी जो जैसे सर बता रहे थे कि 1-2 इंडस्ट्री है जिसको काउंटिंग में नहीं लेते, जैसे कि एक ट्रैवल इंडस्ट्री हाँ। और एक इनकी जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको काउंटिंग में बहुत कम लेते हैं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा। दुनिया अच्छा काफी डिस्टर्ब ट्रेवल हो का गई काम तो वैसे बहुत डिस्टर्ब हुआ ना, बहुत जिस तरह ज़्यादा disturb हज हुआ और उम्रा हो गया, आप बाहर नहीं जा सकते हो। लास्ट बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने कोई पैकेज दिया जिस तरह और सिर्फ गवर्नमेंट के, वही तो मैंने आपको बताया, इन 2 इंडस्ट्रीज को कोई पैकेज कुछ भी नहीं इसमें वो किया। हालांकि शोभा बहुत मुतासिर हुआ ये तो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और काफ़ी हमारे कॉन्सुलेट्स काफ़ी बंद हैं अभी तक, काफ़ी एम्बेसीज अभी तक बंद हैं जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। दूसरी ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा लगा दी हैं ट्रैवल के हवाले से। अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में ट्रैवल के हवाले से पॉलिसीज़ अभी बहुत क्या ज़्यादा नई लग गई हैं। पॉलिसी आई है कोविड के अंदर? बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं सर। जैसे हर दूसरे मुल्क में, कुछ मुल्क में 15 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना है, कुछ में 2 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना है। हाँ। आप यहाँ से कहीं भी ट्रैवल करें, हाँ। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, दुबई, लंदन, तो सबके यहाँ क्वारंटाइन की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। अच्छा अनस भाई एक और बात मैंने सुनी है, अगर हम क्वारंटीन करते हैं तो इसकी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं क्या? सर एक्स्ट्रा चार्जेस तो लेते ही लेते हैं, प्लस आपके जो भी खर्चा होगा क्वारंटाइन में, हाँ। आपको 15 डेज आपको वहीं पर होटल जो आप लेंगे हाँ। 15 डेज के लिए, वो आपको अपने ही एक्सपेंडिचर्स में ही आपको शामिल करना होगा। अच्छा, वो एग्जैक्टली, वो आपको वहां से कोई पे ऑफ नहीं होगा। सेकेंडली आपको टाइम वहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा। आपका जो काम होगा हफ्ते का 10 दिन का, वो आपको चला जाएगा महीनों में चला जाएगा, 25 एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉलिसीज़ बढ़ गई हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ आ गई हैं। बस ये अनस सारी भाई दुआ कर सकते हैं। बस दुआ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक, और दुआ कर सकते हैं सर। सच बात यह है कि पाकिस्तान पे अल्लाह का बहुत करम है, बड़ा करम, बड़ा करम है। हम जितना शुक्र अदा करें कम करम है। हम लोग अभी जो बैठे हुए ना विदाउट मास्क आराम से शो कर रहे हैं,
ऐसे शो नहीं कर सकता कोई आम आदमी कोई दूसरी कंट्री में सर। वहाँ पर सर बहुत ज्यादा पॉलिसीज है, बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग को अल्लाह ताला ने, सबसे बड़ी बात ये अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रखा हुआ है। यहाँ पर इतनी अमवात नहीं हुई जितनी दूसरी इंडिया वगैरह में हो रही है। लोग कहते हैं ना कि आपके लिए बेस्ट सैनिटाइजर जो है ना वो वजू है। वजू है, 5 वक्त वजू करें आप, आपको सारी दुनिया की बीमारी से दूर रहेंगे आप। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह ताला के अच्छे लोग भी हैं सर, नेक लोग हैं सर। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन दी जाती है आपके पाकिस्तान में। का कितना ख्याल करते हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान हमारा एक प्रोग्राम अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा जो 10 दिन का जो आखिरी का जो अशरा है, इसमें हमने 10 नेकियां जमा माशाअल्लाह प्रोग्राम में हमारा। हमने कहा किसी एक फैमिली को खड़ा करना है हमें, ठीक है ना, चाहे उसका जो भी है ना दर गुजारा, हम उसको इतना कर दें कि वो खुद खाए, खुद कमाए, खुद मेहनत करे, अपने घर का गुजारा करे, उसको कोई नौकरी की जरूरत ना पड़े। इसी बात पे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि दुनिया में रमजान के महीने में सबसे ज्यादा डोनेशन पाकिस्तान में दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस पे अल्लाह का करम नहीं होगा हम पे अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ परसों हमारे शो में मिर्जा इख्तियार बेग साहब आए, बेशक उन्होंने कहा कि शहजाद भाई किसी भी बच्चे को, किसी भी फैमिली को शॉपिंग करवानी होगी मैं खड़ा हूँ। ऐसे लोग हैं सर घर के अगर 4 अफराद भी होंगे ना, 6 अफराद भी होंगे, बोला मैं शॉपिंग करवाऊंगा। बेशक है सर, बोला वो शॉपिंग कराऊंगा जैसे उनको शॉपिंग करनी होगी, ठीक है ना। कल हमारे साथ बैठी हुई थी चौधरी असलम साहब की वाइफ नौरीन साहिबा, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त पैकेज दिया, उन्होंने ₹1,00,000 डोनेट किया माशाअल्लाह, ताकि आप दें, अगर किसी फैमिली को अगर खड़ा करना है बिल्कुल तो यानी लोग देखें ना, अल्लाह पाक की, अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के से वसीले से फिर चलाता है राह में जो लोग देते हैं, अल्लाह पाक उन पे करम भी करता है। और सर दुनिया से सबसे ज्यादा मैंने देखा है पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा हुए हैं, जैसे सैलानी वाले हैं, ईदी वाले हैं, ये सर करोड़ों रुपए की डोनेशन करते हैं, इनको पता नहीं होता कितने लोग इस पे वो कर रहे हैं। इन पे अल्लाह ताला का वो करम है, बहुत करम है माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक हम पर भी अपना खास फजल, खास करम फरमाए। मैं चाहूँगा कि अनम अबरार साहिबा से एक नात लें खूबसूरत सी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। और सदा करना मेरे बस में था, मैं तो सदा कर दी, सदा करना मेरे बस में था, मैं तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। और मदीने हाज़री की मांगते रहना, दुआ यारो मदीने हाज़री की मांगते रहना,
वहाँ सरकार आएंगे, खता जाने अता जाने वहाँ सरकार आएंगे, खता जाने अता जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। माशाल्लाह मेरा भी दिल चाहा, क्योंकि जो नात जो है जुल्फ़िकार मैंने बहुत खूबसूरत पढ़ी है माशाल्लाह जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब ने। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक इनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अच्छा, कब से पढ़ रही हैं नात आप वजिया शेख साहिबा? 12 साल से पढ़ रही हैं। तो घर में भी कोई पढ़ता है? अच्छा, हैंड माइक में बोले प्लीज़। कौन पढ़ता है घर में आपके? मेरी वालदा पढ़ती हैं। वालदा पढ़ती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी नानी पढ़ती थी, फिर मेरी मम्मा ने उनकी डेथ हो गई, तो फिर मेरी मम्मा ने ये संभाला और उनके साथ अब मैं पढ़ती। अच्छा, सिर्फ कराची में पढ़ा है? कराची से बाहर भी गई है? नहीं, सिर्फ कराची में। अच्छा अच्छा अच्छा। टीवी चैनल्स पे पढ़ा है इससे पहले? जी, इधर ही पढ़ा था मैंने, इधर ही पढ़ा है। तो ये एजाज भी मेट्रो टीवी को मिला है कि आपने माशाल्लाह फर्स्ट टाइम जब नात पढ़ी टीवी पर तो मेट्रो टीवी पढ़ी माशाल्लाह। अच्छा, यूट्यूब पे कोई ऑफिशियल कलाम आपका? नहीं सर, अभी नहीं, कोई कलाम नहीं। चले मैं दुआ करूंगा और आपके जो सुनने वाले हों जिनको आप पसंद आई हो पढ़ने में, आप ऑफिशियल कलाम रिकॉर्ड करवाएं ताकि लोग आपको सुने इंशाल्लाह। अच्छा, अनम अबरार साहबा, आपसे तो पहले सवाल हो चुके हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अभी कोई रिसेंटली नया कलाम आपका जो यूट्यूब पे जो रिलीज हुआ हो? अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। अच्छा, कर रही हैं माशाल्लाह रिकॉर्ड? अच्छा, कौन सा कलाम कर रही हैं? हज के हवाले से करूँगी। हज के हवाले से, चलें दुआ कीजिएगा कि हज की हाजिरी भी हो, अल्लाह पाक हालात अच्छे कर दें। अच्छा, आप सुहेल भाई ये बताएं कि कोई सोशल काम भी कोई करते हैं आप? सोशल एक्टिविटी तो बस ऐसे ही कर लेते हैं यार, अल्लाह जो तौफीक देते जिसके हिसाब से। हाँ, फैमिली में, रिश्तेदारों में, बरादरी में। सबसे पहले यही कि आपके पड़ोस में, आपके फैमिलीज में सबसे ज़्यादा हक भी इनका ही है। हाँ, अल्लाह बस जिसको तौफीक दे, जिसकी ज़रूरत हो। अगर हम यही अगर देखें ना सुहेल भाई कि हमारे करीब में लोग, तो मैं कहता हूँ कि हालात अच्छे हो जाए। दरअसल यार शहजाद, बात ये है कि अभी तो हालात ऐसे बुरे हो चुके हैं, अल्लाह पाक रहम करे, लेकिन अल्लाह पाक जब एक चीज़ देता है ना तो उसके नेमुल बदल भी कुछ ना कुछ रहता है, रखता है ज़रूर है। ये उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी है कि हम बचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा फजल अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वरना जहाँ से ये चली होगी, कहाँ से चली है अल्लाह को पता कि चली कहाँ से, क्या हुआ। बिल्कुल ठीक बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उनको कुछ अभी कोई वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं हो रही उनकी। अच्छा, लेकिन यार इसमें हम इल्जाम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, ये क्या होगा, ये शायद हमारे ये मालूम, शायद हमारी कोई परेशानियां हो, लेकिन मुसलमानों की जिंदगी कितनी मुतासिर हो गई है, बहुत ज़्यादा। उम्रा मुसलमान की आवाराली हो गई है शायद। दुनिया में जितने भी मज़हब जो भी हैं उनके सबके साथ ही ये मामला चल रहा है। किसी को देख के तो नहीं आ रहा ना कोविड के, यार ये मुसलमान है इसके बाद नहीं जाना और ये काफिर है या वो तो आना है। लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी वाकई ही बहुत अच्छे हैं जो बच गए हैं, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखो, और इस अशरे की निस्बत से तो अल्लाह पाक जहन्नम से निजात अता करे। हाँ, अल्लाह पाक करम फरमाए, फजल। बाकी इंडिया का बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल है, और ममालिक के भी होंगे जो हमें दिखाई नहीं जा रहा है, जो हमें बताया नहीं जा रहा है। अच्छा है हमारे पाकिस्तान में भी कितने इलाके डिस्टर्ब हों, बहुत हमें ना पता हूँ, जो हमें ना पता हो, ना बताती है गवर्नमेंट, डायरेक्ट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की भी। लेकिन मेरी सिर्फ एक पॉइंट ये था, मेरा पॉइंट ये था कि मकसद जैसे इनके ट्रेवल के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो इनके ट्रेवल से अब ये बीमारी आई लंदन से बकौल, इनके ये थर्ड लहर जो आई है जो चल रही है लंदन से चली है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें बजाय लंदन को बैंड करने के हमें बैंड कर दिया। क्या हम नहीं जा सकते? हम नहीं जा सकते, हालांकि वो बैंड उसको करना चाहिए कि वो खुला घूम रहा है और हम लोग ये इस पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। रूल है, पता नहीं क्या है, पता नहीं अल्लाह को पता क्या है क्या नहीं है। बैंड उसको करना चाहिए, बैंड हम हो जाते हैं। रेड जोन में हम आए हुए हैं, रेड जोन में हम आए हुए हैं। यार हमारा क्या कसूर? हमारा तो कोई कसूर नहीं बनता ना। ये ना कोरोना आया हमारी तरफ से, आया तो चाइना की तरफ से। नहीं, उधर से जो ये थर्ड लेयर जो चल रही है इसकी अगर आपने पढ़ा होगा, ये लंदन से होगी, ये लंदन से बोलते हैं आई है, वल्लाह आलम आई कहाँ से ये नहीं पता, ये तो मेरा पहले ही वो था। लेकिन आई है तो उसको बैंड करना चाहिए ना भाई, हमें क्यों बैंड करा हुआ है?
वो बहुत तो अच्छा आ सवाल रहे हैं यहाँ पे, हाँ वो तो आ रहे हैं, सही बात है, हम नहीं जा रहे हैं। हम नहीं जा सकते, मतलब हमें पाबंदियों पे रख दिया। वैसे हम जाके भी करेंगे भी क्यों, सब बंद पड़ा हुआ है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं शिदात, बहुत सारे दुनिया से दरअसल हम लोग अब जो जब से कंप्यूटर सिस्टम और ये सिस्टम चले ना, तो दुनिया से हम वन विंडो पे लिंक हो गए ना सब एक दूसरे से। कारोबार है, स्टूडेंट है, पढ़ाई है, XYZ है। अब वो क्वारंटाइन करना है जी, क्वारंटाइन करना है, पाकिस्तानियों को करना है, पाकिस्तानियों को कर रहा है कि भाई वो 1750 पाउंड उसको जमा कराने, वो खामा खाएंगे उसके जाने हैं चला मुश्किल है ना। अच्छा मुझे ये बताएं अनस भाई कि ये ट्रैवल के लिए क्या ट्रैवल एजेंट ज़रूरी है? अगर हम सफ़र करते हैं एयरलाइन में तो ये ट्रैवल एजेंट का बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली हम एयरलाइन से भी टिकट कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा। हाँ। इन लोग ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया, नात माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हुजूर की नात की बरकत है, हुजूर की नात की बरकत है। और मैं बेशक, और सच बात बताऊँ, मैं अभी बैठे हुए आप इनकी नात सुन के मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं किसकी उम्मत से हूँ। ये हमारी खुशनसीबी भी हम सरकार की उम्मत से। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से मिला, उन्हीं की तरफ से बेशक। अच्छा सर, आपके सवाल का जवाब, एक ट्रैवल एजेंट जो इम्पोर्टेंस है उसकी, बेसिकली ट्रैवल एजेंट की इम्पोर्टेंस ये है सर कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। बेसिकली जो एयरलाइन सर्विस नहीं दे पाती वो हम दे पाते। अच्छा वो आप देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग क्रेडिट लिमिट होती है हमारे पास, एयरलाइन क्रेडिट नहीं दे पाती है, एयरलाइन कैश पे डील करती है। हम लोग 24 आवर्स डीलिंग होती है हमारी, एयरलाइन के 5 बजे ऑफिसेस बंद हो जाते हैं। आपकी जो फोर्टनाइट होती है, 15 डेज की फोर्टनाइट होती है, 1 मंथ की हम लोग करते हैं, ऐसा है। फिर हम लोग पेमेंट मोड्स होते हैं हमारे, चेक भी रिसीव करते हैं, कैश भी करते हैं, फिर हम क्रेडिट कार्ड भी रिसीव कर रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोगों की हैं। इसमें हम लोगों के पास कुछ, हमारे पास अच्छे वो दिए हुए होते हैं बेनिफिट्स के, हम लोग रिफंड चार्जेस वेव करवा सकते हैं। अगर आपकी टिकट को रिफंड करवाना है तो वो वेव करा सकते हैं, हम चेंज करा सकते हैं। उसमें से कभी 10% हो रहे होते हैं, कभी 15% माइनस होके। और अभी तो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई कोविड के केस है और अगर आपका चेंज कराना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एयरलाइन करके दे रही है। बिल्कुल, वो ट्रैवल एजेंट करके दे, वो ट्रैवल एजेंट करके दे रहा है। और ये सारी पॉलिसीज सारी एजेंट को मिलती है। ये एयरलाइन को इंडिविजुअली जो है क्लाइंट नहीं कर सकता उनके से ये चीज़ अवेल। तो ये है इस चीज़ का जो है सबसे बड़ा हम लोग जो ये फायदा है जो ट्रैवल इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट कर रही है अभी मार्केट में, वो इन्हीं चीज़ों के वजह से एग्जिस्ट कर रही है कि हम लोग सर्विसेज देते हैं। दूसरा ये, हम लोग सर्विसेज, हमारी सर्विसेज में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे टिकट्स आती हैं, एयर टिकट्स आती हैं, और होटल्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आती है, अकोमोडेशन होती है। हादी ट्रैवल जो है ये किस तरफ है, ये कहाँ पर है? सर हमारी 2 कंपनीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल हादी एविएशन के नाम से, एक हादी ट्रेवल्स के नाम से। इसमें हज का कोटा भी होता है? हज का भी कोटा है अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रेस क्लब के सामने एक ट्रैवल एजेंसी है हमारी, एक ऑफिस है, और एक सिंध असेंबली के सामने हमारा ऑफिस है हादी ट्रेवल्स के नाम से। अच्छा, ये हमने स्टार्ट करी थी 90s में, मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी, सैयद अली इमाम ने। हादी ट्रेवल्स, हादी जो है मेरे दादा का नाम है और हादी अल्लाह का भी नाम है। वाह वाह, तो वही अल्लाह दादा हयात है आपके? नहीं, दादा हयात नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस उन्हीं की दुआ से चल रहा है सब कुछ। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस ट्रेड में बड़ी इज्जत दी है। टॉप 10 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह रह चुके हैं हम लोग हर एयरलाइन में, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक और बरकत दे। बस ये टाइम गुजारने। जी सर, तो कोविड की वजह अभी सर कोविड की वजह से तो हर बंदा परेशान है। कंपटीशन तो नहीं हो रहा होगा? कंपटीशन अब कुछ भी नहीं है कोविड की वजह से, काम ही नहीं है ना। देखिए पहली चीज तो ये, हम बेचें क्या? पहले वीजा नहीं लग रहा, अब तो सारे कॉन्सुलेट बंद हैं। ठीक है, डिस्टर्ब हुआ। सिर्फ टर्की ने खोला हुआ है अपना, कॉन्सुलेट सारे बंद हैं सारे। अब वीजा नहीं लगेगा तो फिर टिकट नहीं बनेगा। भाई लास्ट जो हज का जो गया हमारा जब ये कोविड-19 नहीं था, तो आपका पैकेज कितना? लास्ट जो गया था वो कोविड में ही गया था, उसमें कोटा हटा दिया था। उससे पहले हज सर 2 तरह के हज होते हैं। हाँ। एक तो हज होता है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, एक होता है हाई क्लास फैमिलीज। हाई क्लास के जो था वो कितने? सर हाई क्लास फैमिलीज के लिए आप जाएंगे तो 21 लाख रुपए का एक बंदे का पड़ेगा। उसमें आपको 7 स्टार होटल देंगे, उसमें लेमोजीन गाड़ी में लेके जाएंगे। क्या था? मकतब नंबर 1 होता है, 2 होता है, ऐसे होता है सारी चीजें। दूसरा ये कि इसमें सारा सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो पड़ा है हमारे पाकिस्तान में टूरिज्म, जो इंटरनेशनल टूरिज्म को। लेकिन अभी हम पाकिस्तानी टूरिज्म काफी हम लोग हद तक अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, बहुत सारे अच्छी जगह हैं, जो बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में।
उनको हम लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। चलें, अच्छा है आपने इस तरफ तो तवज्जो दी। अल्लाह पाक और आसानियाँ फरमाएं, बरकतें अता फरमाएं। अच्छा सुहेल भाई, हमारा जो नेकी वाला जो काम है 10 दिन का, उसमें आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है। अच्छा। किसी एक फैमिली को आपको अपने ज़िम्मे लेना है, ठीक है ना। आपसे भाइयों वाला है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारी बात पे लब्बैक बोलेंगे। और आसिम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम शहजाद भाई, एक खूबसूरत सी नात के चंद अशार अगर आप पेश कर दें, क्योंकि आप हेयर स्टाइलिश तो हैं, आप बहुत खूबसूरत, लेकिन नात भी मैंने सुना है बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं आप। कुछ शेर सुना दें नात के। अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी जिंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है। और उसे का बाबा कहूँ या जाने कब उसे का बाबा कहूँ या जाने कब विलादत जिसकी काबा में हुई है, विलादत जिसकी काबा में हुई है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी जिंदगी है। आसिम शहजाद भाई, बहुत खूबसूरत आपने मनकबत पेश की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए मेरी बज़्म अक़ीदत में। मैं सुहेल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए बज़्म अक़ीदत में। अनस भाई आपका बहुत शुक्रिया। नात खान साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। हम भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं आपका और मेट्रो 1 चैनल का, जो हम लोगों को इनवाइट किया और ट्रैवल इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को याद रखा, और अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका दिया कि कुछ अपने ख्यालात, अपने इश्यूज कुछ बता सकें। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए आपके लिए, बरकतें अता फरमाए। अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा। कल तक के लिए इसी वक्त इसी चैनल पे कल आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान शहजाद सईदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।